सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव का पाठ 16 टांगे वाला शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ बताता है कि हमारी आपसी फूट के कारण ही अंग्रेज हम पर बहुत समय तक शासन करते रहे। वास्तव में हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। ऐसे लोग अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना पसंद नहीं करते थे तथा वे ऐसे उपाय खोजते रहते थे जिन्हें आजमा कर वे अपने पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां काट सकें। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था वहां गाड़ी 1 बजे को पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस ना हुआ। एक अच्छा सा घोड़ा टांगा देखकर मैंने उसे पास बुलाया। टांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है पर मैं अभी धूप में ना जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हजूर, ठहरूंगा। किराया क्या लोगे? हजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दूं। खुशी की तो बात नहीं, रेट क्या है बतलाओ। 23 मील है ना हजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे टांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो चाहे 3, पर मैं तो इतना ना दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पीकर खाने का सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी ना बज पाए कि पूरन चंद ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा, चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में इतनी सुखदायी ना हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। उसने बताया, अभी हुजूर कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसलिए यह स्वधीनता के गीत गाता है। मैंने उससे पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो? उसने बताया, हुजूर कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, ना तबीयत हुई तो बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं। ताबेदारी का मतलब है गुलामी। अपने मन का राज है। सामने नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोका। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम ले लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तांत्या तोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तांत्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, तांत्या तोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी हुजूर वह इतना तेज और इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ भी ना कर सका। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता है एकता, तो पासा ही पलट जाता। पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा।
मौलवी अहमद शाह और तांत्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? वह उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी फिर भी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है, फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से दिन रात जलता रहता हूँ। मेरे पिता डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में चपरासी थे। मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज़ हो गए। मैंने घर भी छोड़ दिया। तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ। क्यों? फिरंगी को ना बैठाने की कसम क्यों खा ली? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं? गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बातों को जाने दीजिए। अभी कल की बात है, पंजाब में उन्होंने क्या काम किया। जलियांवाला बाग को कौन भूल पाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है कि इन्हें तांगे पर कभी नहीं बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। मैंने बोला, नहीं जी, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार क्रांतिकारियों के से हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? वह बताने लगा, मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं है। हुजूर नहीं तो उन लोगों ने अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में बहुत दिनों तक शरीक शामिल। 2 बार जेल भी गया हूँ, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर, सन 57 का सीन फिर एक बार दोहराया जाए। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात थी, तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। तांगे वाला बोला, यही तो बात है। हमने जुबान खोली कि हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए। हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये सब एक मत होकर एक साथ काम कर रहे तो हुजूर, हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में है। लेकिन अगर 10 सच्चे मन से काम करने को तैयार हैं तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एका ही होता, एका यानी एकता, तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर पाते? तांगे वाले ने एक लंबी सांस ली। हम दोनों उठकर नदी तक गए। खाना खाकर, हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आ गए। तांगे वाला ना जाने कितनी बातें मुझे बतलाता रहा। शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया कि जैसे मैं अकेला हूँ, किंतु ये 23 मील कब पूरे हो गए मैं जान भी ना पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है।